कम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइज, यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन फंस जाती है, यदि किसी इंजेक्शन को लगाते से ही कोई एलर्जी अगर देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में आप कौन कौन सी दवाइयाँ मरीज को दे सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी आप ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट आप करोगे इंजेक्शन लगाते से ही रिएक्शन अगर आपको देखने को मिले तब। स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, ये सबसे पहली चीज समझती कि रिएक्शन इसमें आपको अनकॉन्शियस, यानी कि कोई इंजेक्शन लगाया और व्यक्ति को बेहोशी टाइप की हो गई हो, तुरंत बेहोश वगैरह हो गया हो, या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, किसी मरीज को सांस लेने में समस्या होने लगी हो, इंक्रीज हार्ट रेट, कोई मरीज की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है या कम हो जाती है, हाई बीपी, रक्तदाब बढ़ भी सकता है, बीपी कम भी हो सकता है, स्किन एलर्जी, पूरी स्किन पर रैशेस हो गए, स्किन रेड हो गई। तो इस तरह की एलर्जी आपको कभी ना कभी आपने फेस की होगी। इस कंडीशन में जो फिजिशियन है, आप लोग हो, अगर आप प्रैक्टिशनर हो, अगर आप घबराना नहीं है, पहले हमें पेशेंट को देखना है, उसकी कंडीशन को देखना है, उसके बाद सारी चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में यदि हम घबरा जाते हैं तो मरीज की जान पर बन सकती है। हमें सिंपली ध्यान रखना है कि कुछ रिएक्शंस होती है जिनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो कि ये रिएक्शन हो सकती है, फिर आगे मैं मेडिसिन छोड़ता हूँ। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द एनी रिएक्शन पेशेंट प्रोवाइड कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन होते से मरीज को एकदम सीधा लेटा दो, पहले उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करो, पलंग पे, बेड पे, जहाँ पे, सोफे पे, जहाँ पे रिएक्शन हुई है, तुरंत मरीज को कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना चाहिए और पेशेंट को बोलना चाहिए डू नॉट टेक टेंशन एंड डू नॉट पैनिक। उसको बोलना है कि आप पैनिक मत हो, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पेशेंट को एक तरह से मॉरल सपोर्ट भी देना होता है उस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, कुछ तो उसकी घबराहट की वजह से, अरे मुझे एलर्जी हो गई, तो उसकी घबराहट की वजह से उसको ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की जैसी टेंशन देखने को मिलेगी। तो हमें पेशेंट को भी मेंटेन करके चलना होता है। तो सबसे पहले सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड को। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एड्रेनल, अगर कोई ऐसी कंडीशन हमें कोई एलर्जी देखने को मिली है, एलर्जेंस बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एक इंजेक्शन आते हैं जिसे एड्रेनलिन इंजेक्शन कहते हैं। एड्रेनलिन इंजेक्शन 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml तुरंत मरीज को स्ट्रेट हमें देना होता है। एंड रिपीट अगेन आफ्टर 10 मिनट। यदि मरीज की कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है, रिकवरी में नहीं आती है, तो फिर से 10 मिनट के बाद फिर से ये इंजेक्शन को रिपीट करना होता है। ठीक है, तो डोज हमें कितना देना है, 0.5 ml देना है, और अगेन फिर 10 मिनट वेट करना है, पेशेंट को देखना है। अगर उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अगर वो हमें लगता है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन डोज वापस उसे 0.5 ml देंगे। ऐसे हम जब तक करते हैं जब तक मरीज की कंडीशन नॉर्मल में ना हो जाए। ठीक है, तो हर 10 मिनट में हम रिपीट कर सकते हैं 0.5 ml। ठीक है गाइज, यह है इंजेक्शन सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को तुरंत ही सामान्य करता है। अब मान लीजिए इंजेक्शन लगाया तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, कोई किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसे हम लोग एड्रेनलिन इंजेक्शन को लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जान बचाने वाला इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो 0.5 ml डोज हर 10 मिनट में हम रिपीट कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और बताना होती चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो एड्रेनलिन का। साथ में हम लोग को फेनेरामाइन। फेनेरामाइन क्या होता है, डोज इसका जो देना है 25 mg IM और IV दोनों तुरंत दिया जा सकता है, या तो IM दे दो या IV दे दो। ये इंजेक्शन किसी भी प्रकार, जैसे सबको पता है एविल इंजेक्शन के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। फेनेरामाइन मिलेट होता है। ये जो कंपोजिशन है, काफ़ी जल्दी एलर्जी हुई है, किसी भी प्रकार की एलर्जी मरीज को देखने को मिली है, स्किन पे एलर्जी, रेड रेड रेशेस वगैरह हो गए हो, अचानक खुजली चलने लगी हो, इस तरह की मरीज को अगर इंजेक्शन लगाने के बाद दिक्कत है, तुरंत हमको एविल दे देना। कितना mg, 25 mg IM या IV दोनों तरह से हम मरीज को दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ स्टेरॉइड भी मरीज को दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। ये तीनों प्रकार के इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादातर हाइड्रोकोर्टिसोन ऐसी आपको कंडीशन दिख रही है, तब हमको हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोकोर्टिसोन काफ़ी अच्छा इंजेक्शन होता है और काफ़ी जल्दी मरीज को, इसका इस्तेमाल जब भी किया जाता है जब मरीज का एकदम से सेचुरेशन फॉल हो जाए। सेचुरेशन फॉल यानी कि सेचुरेशन डाउन हो जाए, तो तुरंत हमको स्ट्रेट मरीज को हमको हाइड्रोकोर्टिसोन
ठीक है, हाइड्रोकोट के नाम से सबसे फेमस ब्रांड है, हाइड्रोकोट के नाम से आपको इंजेक्शन मिल जाता है, 1 वाइल का है। तुरंत मरीज को ये दिया जाता है, तुरंत मरीज से रिकवरी देखने को मिलती है इस इंजेक्शन में। ठीक है, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन भी हम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी काफ़ी जल्दी जो सिचुएशन है वो जो रिएक्शन हुई है वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। डेक्सोना तो आपको पता ही है, यूज़ करते ही हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए जो पेशेंट है, पेशेंट का अगर बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो एक इंजेक्शन आता है जिसको बोलते हैं मेफेंटेरिमिन। ठीक है, मेफेंटेरिमिन इंजेक्शन जो होता है, यदि रक्तदाब यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा मरीज का कम हो रहा हो, बहुत के कम हो, ये कम हो रहा हो लिखा है। ठीक है, बहुत ही मरीज के बीपी अगर यदि कम होता है तो हम लोग को 30 mg मरीज को तुरंत ही इंजेक्शन देना चाहिए। रिएक्शन हुई, बीपी फॉल हो रहा है, अब मान लीजिए देखो कोई मरीज को रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो आपने तुरंत एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया, ठीक है, आपको देखने को मिला उसकी पल्स रेट वगैरह आप तुरंत नोट करोगे। यदि आपको देखने को मिला ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हम उनको तुरंत इंजेक्शन देते हैं ब्लड प्रेशर का, 30 mg इंजेक्शन दिया जाता है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। ठीक है, काफी जल्दी इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। अब आता है यदि किसी व्यक्ति को रिएक्शन होने के बाद अगर उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, रेस्पायरेशन वो नहीं कर पा रहा हो, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो कि आप लोग अस्थमेटिक में यूज करते हैं, बट हाँ उसमें वो इम्प्रूव करता है ब्रीथिंग को। ठीक है, यदि किसी को सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हो, तब हम डेरिफाइलिन भी यूज कर सकते हैं। 110 mg का इंजेक्शन, एक एम्पुल तुरंत मरीज को लगाया जा सकता है, जिससे काफी जल्दी उसको सांस लेने में रिलीफ मिलता है, सांस लेने में समस्या उसकी खत्म हो जाती है, जिसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हम लोग देखने को मिलती है। अगर मरीज को वोमिटिंग हो रही है, सबको पता है ओंडेम देना चाहिए, तुरंत स्ट्रेट ओंडेम दे देते हैं हम लोग वोमिटिंग वगैरह को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन होने पर ये भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।